वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताऊंगा। यदि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फुल क्लैरिटी के साथ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट रेगुलर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान बताऊंगा, उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर बताऊंगा। फिर आपको ये पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट के साथ आपको V1 प्रयोग करना है और किस सब्जेक्ट के साथ आपको V5 प्रयोग करना है। एस या ES लगाने का सही तरीका क्या है, उसके बाद एक्सरसाइज में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो सबसे पहले पहचान जान लेते हैं। हिंदी वाक्य जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हो इत्यादि लगा रहे तो उस क्रिया का अनुवाद प्रायः हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि किस सब्जेक्ट के साथ V1 प्रयोग में आएगा और किस सब्जेक्ट के साथ V5 प्रयोग में आएगा। तो सिंपली आपको याद रखना है, यदि सब्जेक्ट के रूप में थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, इट मीन्स ही, सी, इट और नेम, तब आपको उस सब्जेक्ट के साथ V5 प्रयोग करना है और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ आपको सिंपली V1 प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट, राम, श्याम, मोहन, सोहन कोई भी एक नाम, या फिर रिया, रिचा, अर्चना, पूजा इस तरह का कोई भी एक नाम हो, या फिर माय फ्रेंड, योर ब्रदर, हिज सिस्टर इस तरह का कोई भी हो, तब आप उस सब्जेक्ट के साथ V5 प्रयोग करोगे। अन्यथा अन्य जितने भी सब्जेक्ट हो गए जैसे कि आई, वी, यू, दे, राम एंड श्याम कोई भी एक से अधिक नाम, या फिर माय फ्रेंड्स, योर ब्रदर्स इस तरह का कोई भी होगा, तब आप उस सब्जेक्ट के साथ V1 प्रयोग करोगे। अब यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि एस या ES लगाने का सही तरीका क्या है। तो सिंपली मैं बताना चाहूंगा, यदि किसी वर्ब का सबसे अंत वाला लेटर, ठीक है, S, SH, CH, O, X या फिर Z हो, तब आप उस वर्ब के अंत में ES जोड़कर उसे V5 में कन्वर्ट करोगे, अन्यथा आप सिंपली S जोड़कर उसे V5 में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप कि मैं आप सभी को समझा पाया। अब मैं इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा और जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन भी करूंगा, अर्थात आप लोगों को समझाने का प्रयत्न भी करूंगा। सो कीप पेशेंस एंड वॉच प्रॉपर्ली। कहता है मेरी बहन खेलती है। देखो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है मेरी बहन, ये क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, अर्थात इसके साथ V5 प्रयोग करेंगे। ठीक है, मेरी बहन खेलती है, माय सिस्टर प्लेज। अब है मेरी बहनें खेलती हैं। देखो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, ठीक है, तब यहाँ पर हम V1 प्रयोग करेंगे। ठीक है, मेरी बहनें खेलती हैं, माय सिस्टर्स प्ले। तुम्हारा भाई जानता है, योर ब्रदर नोज। तुम्हारे भाई लोग जानते हैं, योर ब्रदर्स नो। उसका दोस्त दौड़ता है, हिज फ्रेंड रन्स। उसके दोस्त लोग दौड़ते हैं, हिज फ्रेंड्स रन। मैं आम खाता हूं, आई ईट ए मैंगो। देखो मैंगो क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले मैंने ए लगाया। ठीक है, हम लोग दूध पीते हैं, वी ड्रिंक मिल्क। हम लोग दूध पीते हैं, वी ड्रिंक मिल्क। तुम चाय पीते हो, यू टेक टी। वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स ए बुक। देखो ये क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए V5 मैंने प्रयोग किया। दूसरी बात क्या है,
बुक क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए बुक के पहले मैंने ए लगाया। वह गाना गाती है, लड़की के लिए वह जब प्रयोग में रहता है तो सी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सी सिंग्स ए सॉन्ग। वे लोग बाजार जाते हैं, दे गो टू मार्केट। राम स्कूल जाता है, राम क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। राम गोज टू स्कूल। राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। देखो सी, ही, राम, ये तीनों क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए इन तीनों के साथ मैंने V5 प्रयोग किया, ठीक है। वह मुझे प्यार करता है, वह ही क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो V5 प्रयोग करेंगे, ठीक है। ही लव्स मी, वह मुझे प्यार करता है, ही लव्स मी।